एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आई नो आप लोग गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब हमारी DSSB के एग्ज़ाम्स होंगे, कब नई वैकेंसीज आएंगी, कब केंद्रीय विद्यालय आएंगी। बट टिल द टाइम अगर आप लोग खाली बैठे हैं, आप लोग कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर आई है परमानेंट शिक्षक भर्ती। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब वाली ही सैलरी दी जाएगी, जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपको जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया जाता है, वैसा ही आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। तो देख लेते हैं दिल्ली के कौन से स्कूल से शिक्षक भर्ती आई है, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी से, सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ये वैकेंसी हमारी आई है मथुरा रोड से, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड। आप देख सकते हैं स्कूल की फ़ोटोग्राफ। एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल्स आपको पता है ये आपके काफ़ी सारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी हमारे काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं DPS की। एंड DPS क्या होता है, इनकी दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आता है। इसके अपने नॉर्म्स होते हैं और सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आके वैकेंसीज़ के कॉलम में कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है यहाँ पे, एंड क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या डेट है इसकी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। वैकेंसीज हमारी ओपन हो गई हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली, वेबसाइट इसकी ये है। रेगुलर आप देख सकते हैं, रेगुलर लिखा है, इसका मतलब ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं है। जहाँ टेम्प्रेरी है वहाँ पे टेम्प्रेरी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे वैकेंसीज इज़ फॉर PGT इंग्लिश, PGT मैथ्स, PGT मैथमेटिक्स, TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स, TGT फिजिक्स, TGT जोग्राफी, प्राइमरी टीचर जनरल, जनरल मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे टिल प्राइमरी क्लासेस, स्पेशल एजुकेटर। देन टेम्प्रेरी बेसिस पे जो आई है वो है फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर, PRT जनरल एंड TGT इंग्लिश। तो यहाँ देखेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म से ज़्यादा डिटेल्स है वो अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब कल से 29 मई से ये ओपन हो गई है। आप एप्लीकेशन फॉर्म कल 29 मई तक से स्टार्ट कर सकते हैं भरना। ठीक है, तो स्कूल क्या करेगा, उसका पूरा राइट है, आपकी सारी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे जाएंगे, एंड अगर आपकी प्रोफाइल स्कूल वालों को अच्छी लगेगी तभी वो आप लोगों को कॉल करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे अर्जेंट वैकेंसीज़ हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मतलब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए उनका अच्छा, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग यू शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज़। कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है टू टीच। सैलरी आपके अलाउंसेस सारे 7th पे कमीशन दी जाएंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी नॉर्म। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ यहाँ देख सकते हैं, PGT इंग्लिश, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स PGT इंग्लिश के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट अलॉन्ग विद BEd। फिजिक्स के लिए फिजिक्स में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद BEd। मैथ्स के लिए मैथ्स में होना चाहिए। एज लिमिट 36 ईयर्स तक ही कर सकते हैं, 36 से नीचे 36, इससे आगे नहीं कर सकते। TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है TGT के लिए भी, विद BEd एंड CTET पेपर 2 क्लियर। एज आप 30 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। देन स्पेशल एजुकेटर में BEd होना चाहिए आपका विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। देन 30 ईयर्स इज़ द एज, एंड PRT जनरल जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके पास 12th हो विद 50% मार्क्स, 2 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे JBT हो, चाहे आपका डाइट हो, DEd हो, या आपने अगर सीनियर सेकेंडरी करी है 45% मार्क्स के साथ, 2 साल का आपका डिप्लोमा है फ्रॉम NCTE, या 12th करी है 2 साल का आपका स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या ग्रेजुएशन है 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में एंड CTET पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर कोई ऐसा है जिसने BEd करा है फ्रॉम NCTE, वो भी अपॉइंटमेंट मतलब उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट में नहीं होता, पर इस BEd वाले भी PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस येस, आपको ज्वाइनिंग के बाद ना अपॉइंटमेंट के बाद आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ्स का इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 2 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट के मतलब 2 साल, जब आप 2 साल जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है PRT जनरल के लिए, पर 2 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग के आपको ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जितनी भी टीचर्स हैं जो 1st to 8th के लिए टीच करेंगी, उनके पास CTET क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और MA होने चाहिए, और मिनिमम B2 लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए स्पेनिश में।
तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वैकेंसी कॉलम में जाना है और डिटेल डाउनलोड करेंगे फॉर्म को, प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर्म का, कम्प्लीटली भरेंगे उसको, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, डीडी बनाएंगे 200 रुपये का। किसके फेवर में बनेगा, वो बनेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड प्रिंसिपल के फेवर में, पेएबल एट न्यू दिल्ली बाय स्पीड पोस्ट भरना या कोरियर करना है आपको। नेम ऑफ द एप्लीकेंट आप मेंशन करेंगे डीडी के बैक साइड पे, जो डीडी बनेगा ठीक है उसके बैक साइड पे अपना नाम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, एंड जब आप एनवलप में डालेंगे उसमें भी क्लियरली लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर। अपना प्रिंट आउट का कॉपी अपने पास भी रखेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर योर रिकॉर्ड। तो आप लोग जो है 7 जून तक फॉर्म भर सकते हैं बाय 2 o'clock। अगर आप लोग उसके बाद भरते हैं तो फॉर्म जो होंगे रिजेक्ट हो जाएंगे और ड्राफ्ट के बिना, डीडी के बिना नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आपको डिटेल्स प्रॉपरली भरनी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, प्लेस कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आप अटैच भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड अ फॉर्म। तो एक बार डाउनलोड करके देखते हैं फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हैं। ये रहा आपका डीपीएस का फॉर्म। यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, पोस्ट अप्लाइड लिखेंगे, मिस्टर मिसेस मिस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन, क्या कैटेगरी आपकी उस पर टिक करेंगे, आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, हस्बैंड्स नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या जेंडर है, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, पीएचडी जितना भी करा है उनके सारे ईयर्स लिखेंगे, कब कब पास किया है, रेगुलर किया है, करस्पॉन्डेंस किया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या परसेंटेज थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, कौन सा स्कूल और कौन सी यूनिवर्सिटी थी। जैसे स्कूल लिखना है उसके बाद लिख देना CBSE, कॉलेज लिखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। अगर आप टेट क्वालिफाइड हैं यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 मेंशन करेंगे। अपनी मार्कशीट और डिग्रीज़ की कॉपीज़ आप लगाएंगे, फ़ोटो कॉपीज़ ईयर वाइज। एक्सपीरियंस भी लगाना है, कौन कौन से स्कूल्स में अभी तक काम किया है, आप टेम्परेरी थे, रेगुलर थे, कब से कब तक काम किया है, कौन से सब्जेक्ट कौन सी क्लासेस पढ़ाई हैं, ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का लगाना है अगर आपके पास एडमिन का भी एक्सपीरियंस है। देन साथ सैलरी एंड अदर अलाउंसेस, अभी तक आपको क्या सैलरी मिल रही है, क्या बेसिक है, टोटल कितना मिल रहा है, क्या लेवल मिल रहा है, 6th में मिल रहा है, 5th में मिल रहा है। जैसे जनरली पब्लिक स्कूल्स में तो पे लेवल को मिलता नहीं है कुछ, कि अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है तो मेंशन करेंगे। आप कौन से गेम्स हैं जो आप रेगुलरली प्ले करते हैं, 3 गेम्स लिखेंगे। कोई एक्टिविटी जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, बच्चों को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कंप्यूटर लिटरेसी में रिलेटेड स्किल्स में तो आप लिख सकते हैं। 2 रेफरेंसेस के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, कि वो आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, वो आपके कलीग्स होने चाहिए जिन लोगों ने आपके साथ काम किया हो, जो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड, वर्क एटीट्यूड के बारे में बता सके। कितने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे। एग्जैक्ट पीरियड इन विच, अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कितने टाइम में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, साइन करना है, डेट लिखना है। कैंडिडेट्स मैं बता चुकी हूँ आपको, एनवलप के ऊपर वाइट एनवलप लेंगे, उसके अंदर डालेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म और डीडी, क्लियरली लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, एप्लीकेशन ओनली एप्लीकेशन ऑन प्रिंटेड फॉर्म पुट अप इन द स्कूल विल बी एंटरटेन, ठीक है। एप्लीकेशन आपको प्रिंटेड फॉर्म में देना है। ऑल टीचर्स, ये मैं टेट तो आपको बता ही चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।